अब यहाँ पर चुनाव असदुद्दीन अवैसी भी लड़ेंगे, तो कितना घबराहट है असदुद्दीन अवैसी से, उनकी पार्टी से। लेकिन वो जो कुछ भी काम करते हैं वो सिर्फ इतना होता है कि बीजेपी की बी टीम की हैसियत से वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ना उससे मिल्लत को कोई फ़ायदा होता है, ना उससे कौम को कोई फ़ायदा। यानी आप सांसद से मिल रहे हैं, वो बीजेपी से हैं, और असदुद्दीन अवैसी जो है कोई काम करें तो वो बीजेपी की बात है, वो बीजेपी को फायदा। अफवाह भी यही उड़ता है कि अच्छन जो है वो सांसद जी के हैं। देखिए, सियासी मामला अलग है। जब वो समाजवादी पार्टी से लड़े थे तो हमने उनके लिए कैंपेनिंग भी की थी। आरोप लगाने वाले ये भी लगाते हैं कि सांसद जी और अच्छन का जो है साठगांठ रहता है। भाई, मेरे खिलाफ कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है तो बकवास तो करेंगे ही। अब बकवास को कौन रोक सकता है? कई लोगों से मैंने बात किया लोकल में, आरोप ये लगा रहे हैं कि जो अच्छन है समीम अहमद, ये कब्रिस्तान का ज़मीन जो है वो खुद हड़प के बैठे हुए हैं, इस तरीके से लोग आरोप लगाते हैं। अगर ये कब्रिस्तान की ज़मीन का जहाँ तक मसला है, अगर कोई आदमी इस चीज़ को कहीं से भी साबित कर दे तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूँ। केंद्र में सरकार बीजेपी, राज्य में सरकार बीजेपी, नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ आप हैं सपा से, तो मुसलमानों के लिए करनेलगंज में कुछ अलग आपने किया है कि नहीं किया है? देखिए, एज ए पॉलिटिशियन मुसलमानों के लिए अलग से कुछ करने का सवाल नहीं पैदा होता है। चुनावी गहमा गहमी लगातार जारी है, लेकिन आरक्षण का मामला जो फंसा हुआ है दावपेच, उस पर प्रत्याशियों की नज़र है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं गोंडा करनेलगंज में मौजूद हूँ। ये हमारे साथ जो मौजूद हैं समीम अहमद उर्फ अच्छन मियाँ साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और करनेलगंज के मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, करनेलगंज के लिए क्या नया काम किए हैं अभी तक आप? सबसे पहले मैं आपके इस न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आपको यहाँ मुझ तक पहुँचने में इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं आपसे माज़रत भी चाहूँगा। जहाँ तक करनेलगंज के विकास का सवाल है, करनेलगंज की तरक्की का सवाल है, सन 1995 में पहली मरतबा चेयरमैन हुआ था। उसके बाद से 2 मरतबा, फिर एक गए, फिर 2 मरतबा, यानी 4 मरतबा मैं यहाँ का चेयरमैन रहा हूँ। जनता बेहतर जानती है कि इस नगर में जब हम चेयरमैन नहीं थे तब क्या था, और आज की तारीख में इस नगर की तस्वीर कितनी बदली है। बदल दिया आपने तकदीर पूरा पूरा। अब अफवाह भी यही उड़ता है कि अच्छन जो है वो सांसद जी के हैं। देखिए, सियासी मामला अलग है। जब वो समाजवादी पार्टी से लड़े थे तो हमने उनके लिए कैंपेनिंग भी की थी। अब वो बीजेपी से लड़ते हैं तो हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन निजी रिश्ते थोड़ी ख़त्म होते हैं इससे। तो लोग ये क्यों कहते हैं कि अच्छन का बैकग्राउंड से पूरा सपोर्ट सांसद जी के लिए रहता है? सांसद जी हर अच्छे आदमी की इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मुझे खुशी है कि कम से कम वो मुझे इज़्ज़त देते हैं, मिलते हैं, सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, करनेलगंज में कुछ नया आपने सोचा है अभी तक? देखिए, करनेलगंज लखनऊ के नज़दीक है, इसलिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो चाह कर भी नहीं हो पाती हैं कि आम तौर से आदमी भाग के जाता है लखनऊ की तरफ, क्योंकि नज़दीक है लखनऊ। फिर भी करनेलगंज में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, लड़कियों का स्कूल हो, एक कोई खेल का मैदान इस तरह का बने, एक बारात घर हो, ये सब बुनियादी ज़रूरतें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने किया भी है, जैसे करनेलगंज नगर पालिका की तरफ से हमने जिम बनवाया। ये अपने आप में एक अनूठी पहल थी। पूरे लेडीज़ जिम? जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए बनवाया। क्यों लेडीज़ के लिए क्यों नहीं? औरतों के लिए नहीं आपने बनवाया? देखिए, लेडीज़ के लिए बनाने में बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। इस ज़माने में किसी के ऊपर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, कोई ट्रेनर हो, कोई ऐसी परेशानी हो, तो इसको कौन झेलेगा। इसलिए बेहतर तरीक़ा यही है कि वो काम किया जाए जो कम से कम ज़्यादातर लोगों के लिए मुफीद हो और परेशानी कम से कम पैदा करे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि गोंडा, बहराइच, बलरामपुर में सवाल बड़ा सोच समझ के पूछेगा, तो ऐसा कोई डर तो नहीं है? मैं सवाल पूछ सकता हूँ ना, तीखे भी? देखिए, आप कोई भी सवाल पूछें, जो उसका जवाब मेरे जहन से सही होगा वो मिलेगा, डर ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपका नाम समीम अहमद है, अच्छन समाजवादी से हैं, तो मुसलमानों के लिए करनेलगंज में कुछ अलग आपने किया है कि नहीं किया है? देखिए, एज ए पॉलिटिशियन
मुसलमानों के लिए अलग से कुछ करने का सवाल नहीं पैदा होता है। एक सियासी आदमी न हिंदू होता है न मुसलमान होता है जितनी देर तक वो पोस्ट पे होता है। तो जो कुछ करते हैं वो सब पूरे समाज के लिए करते हैं। हिंदू और मुसलमान की बहस उसमें नहीं आने पाती है। हाँ, जहाँ हमारा अपना निजी मसला है, हमारे अपने मजहबी उसूल हैं, उनमें हम अपने ढंग से काम करते हैं, वो एक अलग मैदान है। लेकिन एज ए चेयरमैन हिंदू और मुसलमान या सिख के नाम पे कोई काम नहीं करता। आप सबके लिए काम कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं रात के 2 बजे आपके करनेलगंज में उतरा था अपनी गाड़ी से। ठंड काफ़ी मौजूद था। आज से 4 दिन पीछे दिनों की बात है, 4 दिन पीछे दिन की बात है। मैं जब उतरा ठंड काफ़ी ज़्यादा था, हमें कहीं पर रैन बसेरा नज़र नहीं आया। तो क्या अच्छन को ठंड नहीं लगती है, आवाम को ठंड नहीं लगती है, सिर्फ अच्छन को ही लगती है ठंड? आप शायद पता नहीं कहाँ उतरे होंगे रैन बसेरा। अभी आप जा कर के देखें, जो हमारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है उसी में बना हुआ है। बाकायदा आग जलती है, हमारा कर्मचारी होता है और सारी सहूलतें यानी रज़ाई, गद्दा और चारपाई और उसके अलावा सैनिटाइज़र, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। कई लोगों से मैंने बात किया लोकल में, आरोप ये लगा रहे हैं कि जो अच्छन है समीम अहमद, ये जो है ना तो बस स्टाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि कब्रिस्तान का ज़मीन जो है वो खुद हड़प के बैठे हुए हैं। इस तरीके से लोग आरोप लगाते हैं। भाई देखिए, अब किसी के मुंह में, सबके मुंह में ज़ुबान है। अगर ये कब्रिस्तान की ज़मीन का जहाँ तक मसला है, अगर कोई आदमी इस चीज़ को कहीं से भी साबित कर दे तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूँ। ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। जहाँ तक बस स्टैंड का सवाल है तो उस जगह पर दोनों तरफ लोगों की निजी ज़मीनें हैं। एक काफ़ी ज़माने से इसकी मांग है, लेकिन अब उन निजी ज़मीनों को सरकार एक्वायर करे और एक्वायर करने के बाद फिर वो इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाए, तब तो हो सकता है। ज़मीनी लड़ाई तो हो ही जाती है। आरोप लगाने वाले ये भी लगाते हैं कि सांसद जी और अच्छन का जो है साठगांठ रहता है, पंदरबाट रहता है ज़मीनों पर। जहाँ पर नज़ूल की ज़मीन देखी तुरंत कब्जा। भाई देखिए, न मैं सांसद जी के बारे में ऐसी कोई बात कह सकता हूँ, ना मैं ऐसा कोई काम करता हूँ। नहीं, ये क्या सही है? जो बातें लोग कर रहे हैं आपस में, ये सही है? भाई मेरे खिलाफ कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है तो बकवास तो करेंगे ही। अब बकवास को कौन रोक सकता है? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक राजनीतिक व्यक्ति मुसलमानों के लिए अलग से कुछ नहीं करेगा, सबके लिए काम करेगा। तो ये करनेलगंज का चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान पर क्यों होता है? ये आरोप नहीं, बल्कि मैंने देखा है, महसूस किया है करनेलगंज में हिंदू बनाम मुसलमान, कि जो बेहतर है मुसलमान उसी को मुसलमान देते हैं, जो बेहतर हिंदू है हिंदू को देते हैं। ऐसा क्यों चुनाव आकर खड़ा हो जाता है? क्या आम नागरिक को जो है चुनाव लड़ने का सिस्टम है ही नहीं? किसी आम नागरिक को कोई चुनाव लड़ने से रोकता तो है नहीं। ये तो पता नहीं किस नागरिक की सोच है, सब लोग लड़ते हैं। तो ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान क्यों हो जाता है करनेलगंज में? देखिए, ये करनेलगंज में नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि पूरे हिंदुस्तान में ये चुनाव होने लगा है इस तरह का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा के चुनाव में 80-20 की बात की थी। अब इसके लिए उनसे कौन सवाल पूछेगा? हमसे तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पर चुनाव असदुद्दीन अवैसी भी लड़ेंगे, तो कितना घबराहट है असदुद्दीन अवैसी से, उनकी पार्टी से? देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूं। लेकिन वो जो कुछ भी काम करते हैं वो सिर्फ इतना होता है कि बीजेपी की बी टीम की हैसियत से वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ना उससे मिल्लत को कोई फ़ायदा होता है, ना उससे कौम को कोई फ़ायदा होता यानी आप सांसद से मिल रहे हैं, वो बीजेपी से हैं, और असदुद्दीन अवैसी जो है कोई काम करें तो वो बीजेपी की बात है, वो बीजेपी को फ़ायदा। है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि बिहार का इलेक्शन आपके सामने है। आप बताइए क्या हुआ वहाँ? अगर ओवैसी साहब की पार्टी वहाँ नहीं लड़ती तो वहाँ जेडीयू की सरकार होती। अभी आपके वहाँ जा कर के लड़ गए। तो चुनाव राजस्थान में किसी पार्टी को संवैधानिक चुनाव यानी संविधान के दायरे में रह के चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? ये किसने कह दिया आपसे? सबको अधिकार है। तो अगर वो बिहार में लड़ लिए और क्या नाम है गुजरात में लड़ लिए, तो इसमें आपको आपत्ति किस बात की आ गई? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो उसके इफेक्ट बता रहा हूँ कि जिससे जो चीज़ें निकल के आई सामने, के बजाय इसके कि जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो नुकसान उनको पहुँचे, बल्कि उनको फ़ायदा पहुँच गया। सेकुलर वोट इकट्ठा तो नहीं हुआ, लेकिन कम्युनल वोट उनकी वजह से इकट्ठा हो गया। तो वो यही कहते हैं ना कि जो मुसलमान समाजवादी में है, कांग्रेस में है, भाजपा में है, बीएसपी में है, ये सिर्फ दरी बिछाते हैं और मुसलमानों की बात नहीं करते हैं।
जब मुद्दा आता है तो कहते हैं हम सर्व समाज की बात करेंगे, मुसलमानों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। देखिए, मैंने एक बात बहुत साफ कर दी, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, और जो संविधान है बाबा साहब का, वो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई की बुनियाद पे नहीं बना है। सबके उस तरह के अपने जो अख्तियारात हैं वो अलग हैं, लेकिन जहाँ ओवरऑल सियासी हैसियत से सोचने का सवाल है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी की हैसियत सोचना पड़ता चलिए है। कर्नेलगंज की आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि केंद्र में सरकार बीजेपी, राज्य में सरकार बीजेपी, नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ आप हैं सपा से, विधायक भी बीजेपी से, आप कैसे बचाएंगे अपनी सीट? भाई, जहाँ तक सवाल ये है केंद्र का या प्रदेश का या स्थानीय विधायक का, पक्के तौर से वो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन जनता जब वोट डालने के लिए जाएगी, चूँकि ये छोटा सा चुनाव है, तो वहाँ उसको हर हाल में ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि हमारे नगर के लिए, हमारे शहर के लिए कौन आदमी बेहतर साबित हो सकता है। अगर मैं उनके पैमाने पे खड़ा हूँगा तो निश्चित रूप से ये सीट मुझे मिलेगी। फाइट किससे मानते हैं आप? जी, फाइट किससे देगा? अब फाइट का सवाल जहाँ तक ये है कि अभी तो बीजेपी का कैंडिडेट ही फाइनल नहीं है। पहले कैंडिडेट फाइनल हो तो फिर मैं फाइनल बात बता दूं कि तो कौन। आपका समाजवादी से फाइनल है, अखिलेश यादव से बात बनी हुई है लग रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं और इस सूबे को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और जहाँ तक मेरे उनके रिश्तों का सवाल है, लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी अगर कहीं मैं पहुँचता हूँ तो मुझे अपने बगल में बिठाते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरी तकदीर है। और जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जी, जहाँ उससे कुछ फर्क पड़ रहा है कर्नेलगंज? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, अव्वल तो वो यहाँ आ नहीं रही है, सेकेंडरी उस पर लोग चर्चा करते हैं। ज़रूरत है वक्त की, और हम इस मामले में चूँकि वो अच्छा काम है, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी तायद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ समीम अहमद उर्फ अच्छन मौजूद थे, जिनसे हम चुनावी चर्चा कर रहे थे। कोशिश यही की कि कर्नेलगंज की हर समस्या पर बात करें, लेकिन वक्त बहुत कम रहता है, बेहतर आप समझ रहे हैं। हर सवाल का जवाब बेहतर लगी आपको या नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़।